नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला की विशेष पूजा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया और पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया, फिर गंगा जल से नहलाया। फिर इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया, उन्हें पीतांबर वस्त्र पहनाया गया। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है, उनके मुकुट में हीरा जड़ा है। सीएम योगी ने भी अयोध्या पहुंचकर रामलला की पूजा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किन कारणों से हमारे पूज्य आराध्य देव स्थल अपमानित हो रहे थे। अगर हम जाति के नाम पर विभाजित रहेंगे तो इस तरह की अपमानजनक स्थितियों का सामना हमें करना पड़ेगा। 5 अगस्त 2020 को इसी अयोध्या धाम में आकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के प्रभु श्री राम लला के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके उपरांत 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। एवरेज अयोध्या का प्रतिदिन अयोध्या में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं का आगमन अयोध्या धाम में हो रहा है। 1 से 1.5 लाख राम जन्मभूमि में दर्शन कर पाते हैं। बहुत सारे लोग अन्य धामों में दर्शन करते हुए कुछ इंतजार करते हैं, कुछ जाते हैं, फिर अन्य कार्यक्रमों के बाद फिर आयोजन में भागीदार बनते हैं। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 2 मंजिला निर्माणाधीन स्टेशन का लिंटर अचानक से ढह गया। मलबे में 40 से ज्यादा मजदूर दब गए। अब तक 21 घायल हैं। जिला अस्पताल उनको भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 को कानपुर रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घायलों को ई रिक्शे से अस्पताल ले जाया गया। सीनियर अफसरों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। एक जेसीबी और 3 गाड़ी फायर ब्रिगेड की मौके पर रेस्क्यू में जुटी। आपका महेश कुमार सर, क्या हुआ यहाँ स्टेशन क्या हुआ? मैंने नाश्ता पानी मिला, खाना पानी, फिर उसके बाद मैं गाना गाने गया और खाना मिल के खाना खा लिया। फिर पहला चक्कर मसाले का बना और मसाले का बनते हुए चक्कर और मसाले की गई एकदम से धमाका आया। हम एक पैर जनरेटर पे रखे थे और एक पैर मशीन पर रखे थे। एक तो नाटे हम कितने लोग थे? लगभग 40-50 लोग खाली कर दो। कन्नौज घटना में जो घायल हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए एक्स ग्रेसिया तथा जो सिंपल इंजरी जिनकी है उनको 50,000 रुपए एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा। और इस घटना की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी करेगी जिसमें 3 एसएजी रैंक के अधिकारी। वहीं संभल में प्रशासन 150 साल पुरानी बावड़ी पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को शुक्रवार रात हटाना शुरू कर दिया। शाम 6 बजे नोटिस चस्पा कर 24 घंटे का समय दिया। 1 घंटे बाद ही अधिकारी टीम के साथ पहुंचे और परिवार के से मकान खाली करवा दिया। मजदूरों ने रात में मकान का एक हिस्सा गिरा दिया। दूसरे दिन भी जेसीबी से मकान का कुछ हिस्सा गिराया गया। इससे पहले रात में कड़ाके की ठंड में परिवार सड़क पर बैठा रहा। मकान गिरते देख महिलाएं एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। कहा कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, इतनी ठंड में हम कहां जाएंगे। मुस्लिम परिवार ने 2017 में जमीन खरीदकर मकान बनवाया था। सर, आज बावड़ी का निरीक्षण किया है आपने, सर क्या पूरा मामला है? वर्तमान में वर्षा की कुछ संभावना लग रही थी और बावड़ी के अंदर कुछ दरारें पाई गई थी और इसमें मलबा बहुत भरा हुआ था, तो अत्यधिक भार था इसके ऊपर।
तो भविष्य में वर्षा की संभावना के दृष्टिगत इसके ऊपर शेड बनाया जाएगा और पूरी भूमि को चिन्हित करके जो जगह इसकी जद में आ रही है उसका अतिक्रमण भी हम हटवा रहे हैं। सर कुछ लोगों को नोटिस दिए गए सर? हाँ, जिन का इस जलाशय के ऊपर, बावड़ी के ऊपर, ये एक महत्वपूर्ण वाटर कंजर्वेशन का स्थान होता है और ऐसे स्थानों पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं कर सकते। कुछ दिनों से बुराई यहाँ को रुकी हुई है, बताया कुछ गैस वगैरह नीचे से कुछ जहरीली गैस नहीं थी। जब नीचे ऑक्सीजन गई तो अंदर पानी भरा हुआ था जिसके कारण इवेपोरेशन हो रहा था। पॉल्यूशन विभाग की रिपोर्ट भी हमारे पास आ गई है और इसीलिए ये कार्य रोका गया था क्योंकि नीचे मलबा बहुत भारी है और धीरे धीरे मलबा निकले ताकि कुशीनगर जनपद के पडरौना तिलक नगर पखोर पोखरा पर विगत लगातार 25 वर्षों से गरीब असहाय को निस्वार्थ भोजन करते आ रहे हैं अशोक बाबा जी। आपको बता दें कि इनका कहना है कि इनके पिताजी रघुनाथ पांडे सुग्गा बाबा व उनकी धर्मपत्नी रेखा पांडे एक साथ मिलकर गरीब असहाय लोगों को अपने दरवाजे पर बुलाकर भोजन खिलाने का काम करते थे। अशोक बाबा के माता पिता दोनों लोग और शनिवार को कभी पूरी सब्जी तो कभी चावल दाल सब्जी तो कभी खिचड़ी अपने हाथों से बनाकर खिलाते थे, लेकिन सुग्गा बाबा का स्वर्गवास हो जाने के बाद अब उनके बड़े लड़के अशोक बाबा उसी काम को करते आ रहे हैं। जैसे जाड़े में कई गरीब लोग रहते हैं, नंगे पांव चलते हैं, तो हम लोग हर साल संक्रांत के पहले यह प्रक्रिया करते हैं, यहाँ आकर खाना खिलाते हैं और भोजन की सारी सामग्री और जो भी हम लोग को कंबल है, शॉल है, टोपी है, मोजा है, हर साल कुछ नया ही देते जाते हैं। तो पिछली बार काफ़ी लोगों ने हमसे चप्पल के लिए कहा था, तो हम लोगों ने मंच की सहायता से चप्पल दिया है और हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हर वो नागरिक जो योग्य है, करने योग्य है, वो जरूर आकर इनकी करनी चाहिए। हम लोग के मन में जैसे हम लोग की मंच की स्थापना 8 साल पहले हो गई थी और हम लोग हमेशा गरीबों के लिए आगे से बढ़कर कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कई जगह रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, खेतों में जाकर रिक्शा वाले को, ठेले वाले को कंबल वितरण किया। तो हम लोग खोज कर ऐसे लोगों की सहायता करना चाहते हैं जो जिनको बहुत ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने एक बसरीला विद्यालय में जाकर साइकिल भी कृपा से विगत 25 वर्षों से यह सेवा चली आ रही है। मेरे माताजी और मैं, हमारे घर परिवार के सारे लोग प्रत्येक शनिवार को दीन दुखी असहाय लोगों की सेवा, भोजन पानी कराया जाता है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि नर ही नारायण का सेवा है। जो दीन है, दुखी हैं, असहाय हैं, कि उनका सेवा हो जाए, भोजन हो जाए, इससे बड़ा क्या धर्म और पुण्य। ये हमारे पिताजी के ही समय से चल रहा है। अब तो पिताजी जो लोकवासी हो चुके हैं, लेकिन विगत 25 वर्षों से चल रहा है निरंतर। क्या शुभ नाम आपका? अशोक पांडे। बांदा में संदिग्ध परिस्थिति में मां बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां परीक्षण के बाद बांदा डॉक्टर ने बेटी को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में मां का उपचार जारी है। डॉक्टर के मुताबिक खाने में जहर खिलाने का अनुमान बताया गया है। घटना की जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने बेटी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही घटना की मिस्ट्री को पुलिस सुलझाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक घरेलू कलह की बात सामने आई। घटना के संबंध में पुलिस को अभी भी कोई तहरीर नहीं दी गई है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि जल्दी घटना के खुलासे के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। घटना बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के पडुई गांव की बताई जा रही है। सब 2 लोग अभी यहाँ भर्ती हैं, 2 महिलाएं हैं, शायद ये इनकी माँ बेटी का मामला है। कैसी उनकी हालत है और क्या उपचार हो रहा है? प्रियंका डॉक्टर ऑफ लेट नीलेश शुक्ला, जिनकी उम्र करीब 21 वर्ष थी, और देव कुमारी वाइफ ऑफ नीलेश, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उनको लाया गया था। प्रियंका को परीक्षण के उपरांत मृत घोषित किया गया है। एवं देव कुमारी जो मृतका की मां है, उनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। दोनों को संभवतः कोई खाने में जहर लिया गया है। ये जो माँ बेटी, ये माँ बेटी है दोनों, कोई और एक ही परिवार? दोनों माँ बेटी हैं। सर, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की रहने वाली एक माँ बेटी को अचेत अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान बेटी की मृत्यु हो गई। क्या है पूरा मामला? जनपद बांदा कोतवाली नगर के पौड़ी ग्राम से एक माँ बेटी को उसके पुत्र के द्वारा गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के द्वारा माँ बेटी का इलाज किया गया। इलाज के दौरान बालिका 21 वर्षीय उसकी मृत्यु हो गई है। माँ की हालत ठीक होने पर उसे घर भेजा गया है। बालिका का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, विसरा प्रिजर्व किया गया है। इसमें चिकित्सकों से बात की गई है। प्रथम दृष्टया जो बात निकल के आ रही, चिकित्सकों
के द्वारा बताया गया कि शरीर में कोई ज़ाहिरा चोट नहीं है, हो सकता है कि कुछ उसने खा लिया हो। इस परिजनों से इस संबंध में वार्ता की गई, उन्होंने कुछ अभी इतना तो तहरीर दी है ना कोई स्थिति स्पष्ट कर पा रहे हैं। और इसमें जो हम पुलिस के द्वारा जो जांच की गई है उसमें पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है, फिर भी सारे तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। जो एक और बड़े उद्योगपति व अधिकारियों और सरकारी विभागों पर करोड़ों की बकाया होने के बावजूद विभाग कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, लेकिन गरीब गांव वालों और दलित बस्तियों में कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर पूरे के पूरे इलाके की बिजली जो है वो काट कर सामूहिक दंड दिया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के ऐसे कारनामों का सिलसिला रामपुर में जारी है। अभी पिछले सप्ताह गांव में कुछ लोगों का बिल बकाया होने पर जटपुरा गांव की बिजली काटी जाने का मामला ठंडा नहीं हो पाया था कि अब दलित बस्ती सैदनगर मुंडिया की बिजली जो है वो काट दी गई है। ईटा में संदिग्ध परिस्थिति में चारपाई पर युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया है। मृतक 30 वर्षीय आज मोहम्मद पुत्र रशीद खान ग्राम बलसेरा निवासी है। मृतक पंजाब में रहकर नौकरी करता था। मृतक 10 जनवरी की रात्रि को ही गांव आया था। बताया जा रहा है कि रात को पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। मृतक के गले व शरीर पर चोट के निशान है, जिससे लगता है कि उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। थाना जलेसर की ग्राम बलेसरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मसूरी थाना पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को हिरासत में लिया है जिनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से सिक्योरिटी की विभिन्न प्रकार की कंपनियां खोली है, जिसमें बिना वेरीफाई करे गार्ड्स की नियुक्ति करी और गर्दा को कम तनख्वाह पर रखकर उन्हें महंगे पेमेंट पर संस्थाओं को दिया गया। गौरतलब है कि गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के एक मीट फैक्ट्री में कुछ सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय किया गया था, जिसमें सुरक्षा गार्ड्स की मान्यता पूर्णतः फर्जी पाई गई, जिससे किसी भी गार्ड का पुलिस से वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। उनकी एजुकेशन भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें भर्ती किया गया है। चलाने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची है? जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पूर्व लखुआ से एक व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसको जम्मू कश्मीर में वांटेड था और कठुआ जिले के डीएम द्वारा उनको वहाँ का लोकल कानून के तहत उसको नामित किया गया था और वहाँ की पुलिस आकर के उसको पकड़ कर ले गई थी। इन्हीं बिंदुओं के मद्देनजर हम लोगों के द्वारा एक जाँच कराई गई, जहाँ पर जो हमारे यहाँ मीट फैक्ट्रियाँ हैं उसमें ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर के काम करते हैं। तो उस संदर्भ में जब छानबीन की गई, पता चला यहाँ पर 4 सिक्योरिटी एजेंसी हैं जिनके संचालक जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ही हैं और ज़्यादातर उसमें लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इन बिंदुओं की छानबीन के पश्चात पता चला कि इनके द्वारा इसमें 2 कंपनियां ऐसी थीं जिनके पास तो यूपी का लाइसेंस था, लेकिन जो अन्य मानक होने चाहिए कोई भी उनका मानक पूरा नहीं था। और जो एक कंपनी थी उसका दिल्ली का रजिस्ट्रेशन था और वो यहाँ पर काम कर रही थी, जिसके लिए अधिकृत नहीं थे। एक कंपनी ऐसी थी जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, फिर भी वो सिक्योरिटी एजेंसी। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से जापर जनपद में महिला के प्रसव के दौरान बड़ी घटना हुई। प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद महिला डॉक्टर मौके से फरार है। परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों सहित ग्रामीणों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा है। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही सीओ सहित 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। सीएमओ ने महिला डॉक्टर के अस्पताल को सील किया था। दिनांक 10/1/2025 को ग्राम मुड़हुआ थाना चकिया के निवासी प्रिंस यादव अपनी पत्नी को डिलीवरी हेतु आस्था क्लिनिक थाना साहबगंज में लेकर गए थे, जहां पर डिलीवरी के दौरान जच्चा तथा बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों शवों को पीएम हेतु भेजा गया है तथा नियमानुसार अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी।